नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने बात करी थी पृथ्वीराज चौहान थर्ड की। मैंने कहा कि चंद्रप्रदाय उनका मित्र जो हुआ करता था, उसने एक ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो, तो पूरा उसके पुत्र ने किया था जल्लण ने। जो पृथ्वीराज रासो हुआ करता था उसका पूरा करने वाला कौन था? जल्लण था। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो हैं उनकी मृत्यु गजनी में होती है। कहता है चंद्रप्रदाय कि मैंने मित्र को कटार घोंपी और मित्र ने मुझ में कटार घोंपी। इस प्रकार से दोनों मारे जाते हैं और शब्दवेदी बाण चला करके किसकी हत्या कर दी थी? गौरी की हत्या कर दी थी। ये पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग है। इसके बाद बात करते हैं कि वहां से मोहम्मद गौरी का एक दूत आता है, कह सकता हूँ सेनापति आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन आकर के अजमेर पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गोविंद राज, जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र हुआ करता था, उसको गद्दी पर बिठा देता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जो पिता हुआ करता था, उसका एक भाई भी था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का भाई था, और हरिराज। हरिराज आकर के क्या करता है? उसको गद्दी से उतारने का प्रयास करता है और गद्दी से उसको उतार देता है और कहता है कि मेरे भाई की हत्या इन्होंने की है, मैं इनसे बदला लूंगा। इधर से वो बदला लेने का प्रयास करता है, लेकिन हरिराज चौहान मारा जाता है। इसके बाद में अजमेर पर पुनः कुतुबुद्दीन ऐबक अधिकार कर लेता है। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से जो गोविंद राज हुआ करता था वो रणथंबोर जाता है और रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रखता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ रणथंबोर से। तो रणथंबोर का चौहान वंश शुरुआत हो रही है आज से। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है। तो संस्थापक रहा, और संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन हो गया? ये गोविंद राज चौहान, गोविंद राज चौहान है ना। का पिता कौन था? तो पिता पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड। इधर से सहयोग किसने किया? तो सहयोग किया इसको किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका सहयोग किया। और आपसे पूछ लेता है कि रणथंबोर में चौहान वंश की नींव कब रखी? तो नींव रखने वाला है ये 1194 ईस्वी। 1194 ईस्वी किसने रखी? तो गोविंद राज ने इसकी नींव रखी। अब ये शासक बन जाता है, लेकिन ज्यादा डिटेल इनके बारे में मिलती नहीं है। बस इतना है कि नींव रख दी, तो हम रणथंबोर का मूल पुरुष कह सकते हैं, आदि पुरुष कह सकते हैं, या फिर स्थापनाकर्ता कह सकते हैं चौहान वंश का। इसके बाद में आता है वालन देव, वो भी आता है, ज्यादा टाइम नहीं रुक पाता है। फिर प्रहलादन देव आता है। क्रम बना देता हूं मैं एक, वालन देव चौहान, प्रहलादन देव चौहान, और इसके बाद आता है वीर नारायण पर आक्रमण किया। दिल्ली का सुल्तान उस टाइम पर हुआ करता था, कौन था? दिल्ली से था इल्तुतमिश। इसने आक्रमण किया और इसको हरा तो नहीं पाया, लेकिन क्या होता है, ये असफल रहा। परंतु ये जो वीर नारायण हुआ करता था, इसकी क्या हो जाती है? इस आक्रमण में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में आता है कौन? बाघभट्ट। इसके बाद में आता है बाघभट्ट आता है। बाघभट्ट के समय में, इधर मैं दिल्ली की बात कर लूं तो यह है दिल्ली। तो सबसे पहले 1206 में, और 1206 से लेकर के 1210 तक ये चला है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन वंश की बात करें तो कौन सा वंश है यहाँ पर? गुलाम वंश है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ये रहा। इसके बाद में 1210 से लेकर के 1236 तक चला है कौन? इल्तुतमिश। और फिर इसके बाद में 1236 से लेकर के और फिर 1240 तक
इसकी पुत्री हुआ करती थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, ये रजिया सुल्तान का एक प्रेमी भी था, प्रेमी था याकूब मलिक, याकूब, ये भी साथ साथ याद रखना है। अब क्या हुआ, इसने आक्रमण किया, किसने आक्रमण किया? तो रजिया सुल्तान ने। किस पर आक्रमण किया? ये रणथंभौर का शासक रहा है बाघभट्ट रणथंभौर, और रणथंभौर पर आक्रमण किया, और रणथंभौर पर आक्रमण किया तो जो बाघभट्ट हुआ करता था जिसको नहीं जीत पाती है, लेकिन कर देना इसको पड़ जाता है ना, असफल रहा। कह सकता हूं मैं इसका जो आक्रमण रहा वो कैसा रहा? आक्रमण रहा असफल, असफल रहा, असफल रहा, आक्रमण असफल रहा, इसका भी असफल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आता है इसी का पुत्र, और इसका पुत्र कौन है? तो इसका पुत्र आया जैत्र सिंह, जैत्र सिंह, या जयसिम्हा के नाम से भी इसको जाना जाता है, जयसिम्हा, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जो जैत्र सिंह हुआ करता था, इस पर भी आक्रमण हुए, और इस पर जब आक्रमण होते हैं, नासिरुद्दीन महमूद ने किया था इस पर आक्रमण, और जब इस पर आक्रमण हुआ तो वे भी असफल रहा है। दिल्ली नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, महमूद, इसने आक्रमण किया किस पर? इस पर आक्रमण किया, असफल रहा। कैसा रहा? असफल रहा, असफल रहा, परंतु इसने कर, है ना, कर दिया, कर दिया, किसको दिया कर? तो कर दिया नासिरुद्दीन। इधर से जैत्र सिंह पर और किसके आक्रमण रहे? तो जैत्र सिंह पर कच्छपों का भी आक्रमण रहा है, कच्छपों का, कच्छपों का। इधर से परमारों ने भी इस पर आक्रमण किए, और इधर से मुस्लिम आक्रमण भी इस पर हुए हैं, मुस्लिम आक्रमण, ये आक्रमण इस पर हुए, लेकिन ये सबको क्या करता रहा? असफल करता रहा। लेकिन नासिरुद्दीन जो महमूद हुआ करता था ये भी असफल रहा, लेकिन कर देना इसको पड़ गया, तो एक समझौता हो गया, उस समझौते के अकॉर्डिंग इसको कर देना पड़ा। ये मैंने जो गोविंदराज के बाद में आए वाल्लण देव, फिर इसके बाद में आया प्रहलादन देव, फिर आया इसके बाद में वीर नारायण, और फिर इसके बाद में आया कौन? जैत्र सिंह, बाघभट्ट आया, और बाघभट्ट के बाद में बनाया जैत्र सिंह या जयसिम्हा, क्रमबद्ध है। इसके बाद में फिर चर्चा करें तो फिर अब कौन आएगा? तो जैत्र सिंह के पुत्र हुआ करते थे, जैत्र सिंह के क्या हुआ करते थे? पुत्र। तो इधर देखिए जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह की बात करूं मैं तो इसके पुत्र हुआ करते थे, कौन कौन थे पुत्र? एक का नाम था, एक का नाम था सुल्ताना देव, सुल्ताना देव, एक का नाम था बीरम देव, बीरम देव, और एक का नाम हुआ करता था, एक का नाम हुआ करता था हम्मीर देव चौहान, हम्मीर देव चौहान, हम्मीर देव चौहान। तो जैत्र सिंह ने जो शासन किया था, कितने वर्ष शासन किया? 32 वर्ष शासन किया, 32 वर्ष शासन किया। और फिर उसके बाद में शासक कौन बनता है? शासक बनता है हम्मीर देव चौहान। अब जब हम्मीर देव चौहान शासक बनता है तो फिर हम्मीर देव चौहान कब से कब तक शासक रहा? देखिए हम्मीर देव चौहान, हम्मीर देव चौहान रणथंभौर का शासक बन गया हम्मीर देव चौहान। और हम्मीर देव चौहान की मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो इसके पिता, पिता तो हो गए जैत्र सिंह, जैत्र सिंह या जयसिम्हा, या जयसिम्हा। इसके बाद में इसकी माँ, माँ हो गई हीरा देवी, हीरा देवी। इसके बाद में इसकी पत्नी, तो पत्नी हुआ करती थी रंग देवी, रंग देवी। इसकी पुत्री हुआ करती थी, और पुत्री का नाम क्या था? तो पुत्री का नाम था देवल दे, देवल दे। अब ये जो शासक बना है, इस शासक कब बना? शासक बना था ये 12 दिसंबर, 12 दिसंबर, या राज्याभिषेक कह सकता हूं इसको मैं, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक
अभिषेक 12 दिसंबर 1282 ईस्वी को क्या बन गया? शासक बन गया। अब ये शासक बना तो इनके बारे में आपको कुछ उपनाम भी याद रख लें, इनके उपनाम। और उपनामों में बात करूं तो एक उपनाम हुआ करता था इसका चौहानों का कर्ण। चौहानों का कर्ण क्योंकि अच्छा खासा प्रतापी रहा है ना, तो इधर से चौहानों का कर्ण, चौहानों का कर्ण, इधर से कहते हैं इसको रणत भंवररा हठी राजा, रणत भंवररा हठी राजा, हठी राजा। और इसी को कहते हैं 16 युद्धों का विजेता, 16 युद्धों का विजेता। इसके बाद में और चर्चा करते हैं इस पर। ये देखिए, ये खैर और बात कर लेते हैं इनकी। इन्होंने यज्ञ करवाया, क्या करवाया? यज्ञ। और यज्ञ जो करवाया, यज्ञ तो कौन सा यज्ञ करवाया? कोटिजन यज्ञ, कोटिजन यज्ञ करवाया। और कोटिजन यज्ञ के जो पंडित हुआ करते थे, पुरोहित जो हुआ करते थे, वो कौन थे? तो पुरोहित थे भाई साहब, और पुरोहित का नाम मिलेगा आपको विश्वरूप, विश्वरूप। ये पंडित हुआ करते थे जो यज्ञ उन्होंने किया था। इसके बाद में इनका आपसे पूछ लेता है कि गुरु कौन था? का गुरु, तो इनका गुरु हुआ करता था राघव देव, राघव देव। इनका एक विद्वान और था, विद्वान भी आपको याद रखना है, विद्वान था, और विद्वान का नाम मिलता है विजयादित्य, विजयादित्य इनके विद्वान का नाम मिलता है। इसके बाद में और क्या चर्चा मिलती है? तो इन्होंने कोटिजन यज्ञ करवा दिया, चौहानों का कर्ण हो गया, है ना। एक पंक्ति भी इनके बारे में फेमस रहती है, सिंह सबन सतपुरवसन कदली फल एक बार तिरिया तेल हमीरट चढ़ाई ना दूजी बार। ये पंक्ति भी इनके बारे में फेमस मिलती है, वो भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में फिर और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने अभियान शुरू किए। क्या शुरू किए? अभियान, है ना। तो प्रथम अभियान, इन्होंने जो प्रथम अभियान किया वो किसके विरोध में किया? प्रथम अभियान। और प्रथम अभियान रहा इनका, वो रहा किसके विरोध में? तो एक भीमरस, और भीमरस का राजा हुआ करता था, भीमरस राजा था अर्जुन देव, अर्जुन देव पर आक्रमण किया, आक्रमण कर हराया, इसको हरा दिया। इसके बाद में फिर धार का एक शासक था, धार का राजा भोज, राजा भोज को हराया। ठीक है साहब। इधर से बात करते हैं, चित्तौड़ का शासक उस टाइम पर कौन था? याद करिए। तो चित्तौड़ जो हुआ करता था, चित्तौड़ का शासक, और चित्तौड़ का शासक था समर सिंह, और समर सिंह को भी हरा दिया, समर सिंह। इसका मतलब ये अपने टाइम का अच्छा प्रतापी शासक रहा, शक्तिशाली शासक रहा है। समर सिंह को हराया, वो हराया। ये इनके बारे में जानकारी मिलती है कि ये जानकारी थी अभी। और देखिए इसके बाद में फिर और आगे चर्चा करें तो आपसे पूछ लेता है कि भाई साहब ये ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछेगा कि जानकारी कहाँ से मिलती है इनकी, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जानकारी के कुछ ना कुछ स्रोत रहे होंगे, कोई ना कोई ग्रंथ रहा होगा, तभी हमें पता चलता है, अन्यथा कैसे पता चलेगा कि इनके बारे में ये जानकारी मिलती है हमें। तो जानकारी के स्रोतों पर मैं थोड़ी सी बात जरूर करूंगा, क्योंकि कई सारे ग्रंथ हैं तो उनमें ये चर्चाएं मिलती हैं। तो जानकारी के स्रोत, जानकारी के क्या स्रोत? देखिए जानकारी के स्रोतों में बात करें तो एक तो मिलता है पहले हमीर रासो, ठीक है साहब। एक मिलता है हमीर महाकाव्य, महाकाव्य। एक मिलता है हमीर रायण, एक मिलता है हमीर मदमर्दन, मदमर्दन। एक मिलता है हमीर हट, एक मिलता है सुरजन चरित्र, एक मिलता है हमीर, हो गया
चलिए इधर से पहले देखते हैं हम्मीर रासो। हम्मीर रासो के लेखक सारंगधर हैं, सारंगधर और जोधराज, दोनों के दोनों हैं, अलग अलग लिखा है इन्होंने हम्मीर रासो, हम्मीर रासो। इधर से हम्मीर महाकाव्य, तो इसके लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। इसके बाद में हम्मीर रायण लिखा है भांडव व्यास ने, भांडव व्यास। हम्मीर मदमर्दन, तो ये लिखा है चंद्र, हम्मीर मदमर्दन जयचंद्र, जय सूरी, जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी। हम्मीर हठ, तो ये लिखा है किसने? चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर। ये भी किसने लिखा है? चंद्रशेखर साहब ने लिखा है ना। एक और है, इधर लिख रहा हूं, हम्मीर बंधन, अमृत कैलाश, अमृत कैलाश साहब ने लिखा है ना। एक है, इधर से बात करते हैं श्रृंगार हार, श्रृंगार हार। और श्रृंगार हार का लेखक कौन है? तो स्वयं कौन है? स्वयं है हम्मीर देव चौहान, हम्मीर देव चौहान। एक मिलती है खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, इन्होंने ये लिखा है ना। तो ये जानकारी के स्रोत मिलते हैं, किसकी जानकारी के स्रोत हैं? ये हम्मीर देव चौहान की जानकारी के स्रोत मिलते हैं। इसके बाद में और बात करते हैं, अगली चर्चा क्या है कि अब इनके जो आक्रमण हुए इन पर किस किसके हुए, आक्रमणों की चर्चा करें तो आक्रमण इन पर जो हुए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि देखिए ये है आपका यहाँ है ना, ये दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? यह है रणथंभौर। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग है। इधर से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहां पर एक छोटा दुर्ग मिलता है, और छोटा दुर्ग है तो इसकी चाबी के रूप में जाना जाता है इसको, रणथंभौर की चाबी है ना, की कुंजी। की क्या है? ये कुंजी है, कुंजी मतलब ऐसे वाली कुंजी, यूं। रणथंभौर की क्या हो गई? कुंजी। रणथंभौर की कुंजी के रूप में किसको जाना जाता है? ये दुर्ग है झाइन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? झाइन दुर्ग, झाइन दुर्ग। अब क्या हुआ, दिल्ली की बात करता हूं तो दिल्ली पर हुआ करता था, इसके समय की बात कर रहा हूं तो दिल्ली थी, ये दिल्ली है, और दिल्ली का सुल्तान जो है वो दिल्ली का सुल्तान है, और दिल्ली के सुल्तान का नाम मिलेगा आपको जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इस जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, कब की बात है? तो 1290 ईस्वी में आक्रमण किया इसने, और आक्रमण किया तो इस दुर्ग का संरक्षक हुआ करता था, और संरक्षक का नाम था गुरुदास सैनी, गुरुदास सैनी। इस गुरुदास सैनी की इसने क्या कर दी? हत्या कर दी, यानी कि ये वीरगति को प्राप्त हो गए, तो प्राप्त हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। और झाइन दुर्ग को किस में ले लिया? अपने अधिकार में ले लिया, है ना, कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? तो कब्जा कर लिया जलालुद्दीन खिलजी। अब यहां से बढ़े कहां की तरफ? रणथंभौर की तरफ बढ़े, रणथंभौर पर आक्रमण किया, रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन यहां पर ये असफल हो जाते हैं। आक्रमण किया और यहां पर असफल हो जाते हैं, और फिर ये असफल होकर के लौट जाता है। 1290 ईस्वी में पहला आक्रमण किया। इसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने, अब इसको पता है कि इसको तो मैं जीत ही लूंगा झाइन पर, तो पुनः आक्रमण किया इसने। किस पर आक्रमण किया? रणथंभौर पर। 1291 से लेकर के 1292 तक, 1291 और 1292 दो बार आक्रमण किया इसने, दो बार आक्रमण। और जैसे ही दोबारा आक्रमण करने आया था, तो मतलब एक बार ये हो गया,
91 में किया, फिर 92 में किया, 2 बार आक्रमण कर चुका है। जब दूसरी बार जब ये आक्रमण करने आया था 92 में, तो इसने क्या किया कि घेरा लगा लिया और बहुत टाइम तक घेरा लगा के रखा। फिर इसको लगा कि बरसात वाले दिन आ गए, अब पार पड़ेगी नहीं, इधर से हिंदुवाटी घाटी जो है उसमें क्या भर गया, पानी भर जाता है। इस वजह से ये लौटता है और कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के इकबाल के बराबर नहीं समझता। तो किसके बारे में है ना, ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहता है। और कौन कहता है, तो जलालुद्दीन खिलजी कहता है। तो इस बात को भी ध्यान में रख करके चलेंगे। देखिए क्या कहता है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन असफल, असफल जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी। कथन थोड़ा याद रखना है, इसका कथन बहुत जरूरी है। मैं कौन, जलालुद्दीन खिलजी, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, बाल के बराबर नहीं समझता, नहीं समझता। कौन कहता है, तो जलालुद्दीन खिलजी। लौट जाता है। फिर इसके बाद में फिर क्या होता है, इसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। तो यहां आगे 1296 ईस्वी में ये रहा दिल्ली, ये दिल्ली। और दिल्ली का सुल्तान कौन है, सुल्तान तो है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है ना। यहां पर इसका सेनापति इसने बना रखा था अलाउद्दीन खिलजी को, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दी, इसकी 1296 में हत्या कर दी, हत्या कर दी। किसकी कर दी, जलालुद्दीन खिलजी। और इसकी पुत्री से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। अब जैसे ये शासक बनता है, दिल्ली का सुल्तान बना, है ना, दिल्ली का सुल्तान बन गया। और कौन सुल्तान बन गया, सुल्तान बन गया अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने की एक मराठा बेगम हुआ करती थी, मराठा बेगम। और मराठा बेगम थी कौन, मराठा बेगम चिमना, मराठा बेगम चिमना। अब अलाउद्दीन खिलजी को टाइम नहीं मिलता, जब अलाउद्दीन खिलजी को टाइम नहीं मिलता, युद्धों में बिजी रहा करता था, तो इस बात का फायदा उठा लिया किसने, चिमना बेगम ने। और इसका जो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, और क्या नाम था उसका सेनापति का, तो सेनापति था भाई साहब मीर मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद शाह। ये जो मीर मोहम्मद शाह हुआ करता था, और मीर मोहम्मद शाह और ये दोनों आपस में क्या करने लग गए, प्रेम। अब तो दोनों ने साथ जीने की साथ मरने की कसमें खा ली। अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ना चाहती है कौन, चिमना। लेकिन ये सेनापति है, वो सुल्तान है, तो थोड़ा दोनों में अंतर होता है। लेकिन फिर भी प्रेम किसका ज्यादा था, मीर मोहम्मद शाह का। तो चिमना तो पागल हो गई इसके प्रेम में। अब पागल हो गई तो फिर इसने क्या कहा कि छोड़ो अलाउद्दीन खिलजी को। और प्लानिंग कर रहे थे मीर मोहम्मद शाह और चिमना दोनों बाहर निकलने की। लेकिन इस बात का पता चल जाता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को पता चला, तो फिर चिमना को छोड़ करके मीर मोहम्मद शाह यहाँ से निकल लेता है। और फिर कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि भाई चिमना को साथ में लेकर के आया, चलो जैसे भी है चिमना को साथ में लेकर के आ जाता है, कोई बात नहीं है। तो फिर मीर मोहम्मद शाह और दोनों चिमना यहाँ से भागते हैं, और भाग करके किसके पास शरण लेते हैं, भाग गए। कहाँ से भाग गए, दिल्ली से भागे। कहाँ से, दिल्ली से। और किसके पास पहुंच गए, शरण ली भाई साहब इन्होंने रणथंभौर में आकर। कहाँ शरण ली, रणथंभौर, रणथंभौर में शरण ली, शरण ली। किसने शरण ली, तो मीर मोहम्मद शाह ने। इसके एक साथ में एक और था कहब्रू नाम का, ये मंगोल सेनापति थे दोनों, कहब्रू, है ना। ये दोनों आ जाते हैं और शरण लेते हैं हमीर देव चौहान के पास में, हमीर देव चौहान। इसके पास में आकर के क्या लेते हैं, शरण लेते हैं, दोनों के दोनों शरण दे दी, कोई वाली बात नहीं है। और इसने जो शासक हुआ करता था हमीर देव चौहान, तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ये आ गए रणथंभौर। कहाँ पर आ गए, रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर। रणथंभौर का शासक कौन है, तो शासक रहा रणथंभौर का हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान। तो हमीर देव चौहान ने शरण दी,
शरण दी रणथंभौर में किसको शरण दी? शरण दी मीर मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद शाह। और कौन थी? चिमना, चिमना। और कौन था? एक नाम और ध्यान रखना, केहब्रू, केहब्रू। अब मीर मोहम्मद शाह के लिए हमीरदेव चौहान ने जागीर भी दे दी कि ले तू कर खा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने क्या छोटा मोटा तू भी कर खा, है ना। तो जागीर दी, जगाना की जागीर दी। कहाँ की दी? जगाना की जागीर। किसको दी? मीर मोहम्मद शाह को दी। किसने दी? तो हमीरदेव चौहान ने दी थी जागीर। ये बात। अब यहां से और ज्यादा आक्रमण के चांसेस हो जाते हैं। पहली बात तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसी बात नहीं थी कि रणथंभौर पर आक्रमण नहीं करता, करता जरूर करता, चाहे ये मीर मोहम्मद शाह आता नहीं आता ये कोई बात नहीं थी, लेकिन ये जरूर आक्रमण करता। आक्रमण करने का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो साम्राज्य विस्तार नीति। जब कोई हिंदुस्तान का शासक बनना चाहता हो तो उसके लिए सबसे पहली बात तो दिल्ली के नजदीकी क्या पड़ जाता है? रणथंभौर पड़ जाता है। तो क्यों ना रणथंभौर पर आक्रमण करेगा? करेगा, जरूर करेगा। साम्राज्य विस्तार नीति वो अपना रहा था। इधर से सामरिक दृष्टि से यानी कि युद्ध की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हुआ करता था वो रणथंभौर बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, इसलिए भी वो इस पर आक्रमण करता। दूसरी बात यह कहा जाता है कि जब मैंने आपको बताया था कि जो जयत्र सिंह हुआ करता था, जयत्र सिंह ने, है ना, मतलब दिल्ली के अधीन हो गया था, वो दिल्ली के लिए कर दिया करता था, तो मीरदेव चौहान ने वो कर देना बंद कर दिया, नहीं अपने को कोई करवर नहीं देना है, जो करना है उखाड़ लीजिए, क्या उखाड़ने वाला है। ये सारी बातें थी। इधर से ये तीसरा कारण ये भी हो जाता है कि मीर मोहम्मद शाह चिमना और केबरू कहाँ आ गए? उसके विरोधी आ गए थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। और वो उसको शरण दे देता है। कौन दे देता है? तो हमीरदेव चौहान शरण दे देता है। अब हमीरदेव चौहान के पास में पत्र भेजा, संदेश आया अलाउद्दीन खिलजी ने कि भाई देखो हमारी कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, आप एक काम करिए, हमें जो तीनों आपके पास में पहुंचे या तो इनको आप मार दीजिए, और यदि आप मार नहीं पाते इनको तो हमें सुपुर्द कर दीजिए, हम अपने आप देख लेंगे क्या करना है इनका। कहा नहीं। हमीरदेव चौहान के चर्चे आपको पता है कि जो एक बार उसने हट धारण कर ली, मतलब शरण दे दी इनको, तो शरण दे दी, अब इसको मैं नहीं पलट सकता। अमीर को हटी के रूप में भी इसीलिए जाना जाता है कि यदि ये वो ऐसा करते कि चिमना को, मीर मोहम्मद शाह को और केबरू को लौटा देते तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि ये तो आज नहीं देने वाले, न कल देने वाले, जितना जोर लगाना है लगा ले। अब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इस बात से थोड़ा और गर्म हो जाता है और वो आनन फानन में आक्रमण कर देता है 1299 ईस्वी में, है ना। किस पर आक्रमण कर देगा? पहले तो एक बार संदेश भेज देता हूं यहां से, दिल्ली से, दिल्ली, दिल्ली सुल्तान, और सुल्तान कौन है? सुल्तान है एके, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश भेजा इसके पास में, और संदेश में लिखा कि मेरे विरोधियों को सौंप दो, विरोधियों को सौंप दो, विरोधियों को मुझे सौंप दो, मुझे सौंप दो। लेकिन नहीं सौंपे, है ना। इसने क्या कर दिया? मना कर दिया, इनकार कर दिया, नहीं अपने आपके विरोधी होंगे, मेरे विरोधी नहीं है, और मेरी दृष्टि में इन्होंने कोई गलत नहीं किया है, तो मैंने शरण दी है तो इसका मतलब मैंने शरण दी है, जब तक जान रहेगी तब तक इनकी मैं सुरक्षा करूंगा। अब इसके बाद में फिर क्या हुआ? तो पहले एक बार आक्रमण के कारण पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर, रणथंभौर पर आक्रमण करने के कारण, पर आक्रमण करने के कारण, करने के कारण क्या कारण रहे? तो सबसे पहले आक्रमण करने का कारण एक था कि इसने क्या किया? साम्राज्य विस्तार नीति अपना रहा था। क्या? कौन सी नीति? साम्राज्य विस्तार नीति। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति, विस्तार नीति। दूसरी बात करें तो दूसरी बात क्या थी साम्राज्य विस्तार नीति के साथ साथ? है रणथंभौर का सामरिक महत्व है, रणथंभौर का सामरिक महत्व है, सामरिक महत्व है। तीसरी बात, दिल्ली को हमीर ने कर देना बंद कर दिया, हमीर ने कर देना बंद कर दिया। और तीसरी और चौथी बात जो है वो है एके के विरोधियों का, विरोधियों को
स्वर्ण देना। बस मैंने लिखा है विरोधी कौन कौन हो गए। कौन था? मीर मोहम्मद शाह, चिमना, और एक कौन था? केब्रो। अब ये कारण रहे उनके आक्रमण करने के, जो भी रहा कारण। अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में क्या? इसके बाद में देखिए, ये है रणथंभौर। ये क्या है? रणथंभौर। और फिर रणथंभौर से आगे इस दुर्ग की क्या पड़ती है? कुंजी है। और ये क्या है? कि कुंजी। और कुंजी किसकी है? रणथंभौर की। क्या दुर्ग का नाम है? झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग। अब इधर से दिल्ली से आक्रमण कर देता है। और दिल्ली से आक्रमण कौन कर देता है? तो दिल्ली से आक्रमण कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान। और सुल्तान कौन है इसका? सुल्तान है ए और ए इधर। तो ये जो जगह पड़ती है हिंदुवाटी घाटी। कौन सी घाटी है? हिंदुवाटी घाटी। 1299 ईस्वी में आक्रमण किया इसने। कब किया? 1299 ईस्वी में क्या किया इसने? आक्रमण किया। अब ये जो सुल्तान था इसने अपने सेनापतियों को भेजा। कौन कौन थे? देखिए इधर साइड में पहले तो हम बात कर लेते हैं। यह है हमीर देव चौहान। कौन है? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान, ठीक है सर। हमीर देव चौहान। इसके बाद हम बात करें तो इसके सेनापति जो हैं, ये स्वयं नहीं आया लड़ने, सेनापति भेजे। और सेनापति कौन कौन है? सेनापति एक का नाम हुआ करता था भीम सिंह, भीम सिंह। और एक का नाम था धर्म सिंह, धर्म सिंह। दोनों को भेज दिया। इधर से बात करता हूं तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। और एक का नाम था उलूग खां, उलूग खां। ये जो था बयाना, बयाना का प्रांतपति था। का प्रांतपति मतलब सेनापति था। इधर से दूसरा हुआ करता था नुसरत खां, नुसरत खां। ये था कड़ा प्रांत का सेनापति, प्रांतपति। और तीसरा था उलूग खां, सॉरी अल्प खां, अल्प अल्प खां। ये इस प्रकार से इनको भेजा इसने। अब क्या हुआ कि युद्ध को जीत तो जाते हैं, इस युद्ध को जीत गए। और जीत कौन गया? भीम सिंह और धर्म सिंह। इधर से उलूग खां, नुसरत खां और अलप खां, इन्होंने क्या एक टुकड़ी को छुपा के रखा था पहाड़ियों में। जैसे इनको लगा कि हम हार गए तो उस टुकड़ी पर, जैसे ही उस टुकड़ी ने आक्रमण कर दिया, किस पर? इस पर, भीम सिंह पर और धर्म सिंह पर। ये जा रहे थे, रास्ते से निकल रहे थे, जीत करके जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अचानक से आक्रमण किया इनकी एक टुकड़ी ने। तो इसमें क्या, भीम सिंह जो था वो वीरगति को प्राप्त हो गया। भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया। अब बचा कौन? धर्म सिंह। ले दे के धर्म सिंह भी जीत जाता है और पहुंच जाता है कहां पर? रणथंभौर पहुंच गया। रणथंभौर में हमीरदेव सुल्तान के हमीरदेव जो हुआ करता था, हमीरदेव जो चौहान था, उसके सामने पेश होता है, कहता है कि एक तो खुशखबरी और एक है दुख खबरी। तो उसने कहा कि पहले खुशखबरी सुनाई जाए कि हम जीत चुके हैं युद्ध को, तो लेकिन दुख खबरी यह है कि उसमें हम एक खो चुके हैं। किसको? भीम सिंह को। इस बात से बहुत आहत हुआ हमीरदेव चौहान। उसने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बहुत वीर सेनापति हुआ करता था, इसका मतलब तुम अच्छे से नहीं लड़ोगे। इस वजह से उसकी क्या हो जाती है? वो वीरता को प्राप्त हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इस बात को लेकर के हमीरदेव चौहान नाराज हो जाता है। किससे? धर्म सिंह से। और धर्म सिंह को क्या करवा देता है? अंधा करवा देता है। आंखें फोड़वा दी इसने, नहीं तूने अच्छे से नहीं देखा उसको, इस वजह से उसको क्या करवा दिया? अंधा करवा दिया। अब ये तो अंधा करवा दिया, अब यहां से और एक समस्या खड़ी हो जाती है। क्या? कि इसको अब सेनापति किसको बनाए? तो धर्म सिंह का एक भाई था। धर्म सिंह का क्या था? भाई था। और धर्म सिंह के भाई को क्या बना दिया इसने? सेनापति बना दिया, है ना। धर्म सिंह की आंखें फड़वा दी। ये क्या कर दी? आंखें फड़वा दी। ये गलत काम किया था इसने, फड़वा। और धर्म सिंह का भाई था एक, और भाई का नाम क्या था? भोज का नाम था भोज। इसको सेनापति बना दिया। भोज को क्या बना दिया? सेनापति। और जैसे ही भोज को सेनापति बनाया तो भोज अयोग्य आदमी था, ना तो युद्ध करने की नीति पता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको कुछ भी नहीं पता, अयोग्य था। कहने का मतलब अयोग्य था। अब क्या हुआ कि पुनः हमीरदेव चौहान ने पुनः सेनापति बना दिया, पुनः सेनापति।
अंधा आदमी अब सेनापति बन गया। कौन है सेनापति? किसको बनाया? धर्म सिंह को बना दिया। अब धर्म सिंह को बना तो दिया, धर्म सिंह जो था अंधा था, करे तो करे क्या। फिर दूसरी बात एक और हो जाती है कि जब यहाँ पर युद्ध होने जाता है तो उससे पहले ही जैसे अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए धर्म सिंह ने क्या कर दिया, कर बढ़ा दिया, जिससे जनता नाराज हो गई कि नहीं ऐसा कैसे बढ़ा सकते हो तुम। और स्वाभाविक सी बात थी, जब युद्ध होगा तो उसमें कर की आवश्यकता पड़ती, धन की आवश्यकता पड़ती है, इस वजह से बढ़ा दिया तो कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी जनता को ये बात बुरी लगी। इधर से बात करते हैं कि धर्म सिंह जो हुआ करता था उसने कर के साथ साथ में थोड़ा सा इसके अंदर ये भी बताते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये रंजिश में आ गया था कि मेरी आंखें फुड़वाई हैं इन्होंने और मैंने इनके साथ में न्याय किया था, लेकिन मेरे साथ अन्याय किया तो मैं भी कहीं ना कहीं इसका धोखा, मतलब इसका बदला लूंगा ही लूंगा। कौन सोचता है इस बात को? सोचता है धर्म सिंह। अब सोच लिया इसने, चलिए साहब। इसके बाद में फिर क्या होता है कि अब जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका भी एक सेनापति मारा जाता है इस युद्ध में, और कौन था वो? ये नुसरत खां, वीरगति को प्राप्त। ये भी क्या हो गया? वीरगति को प्राप्त हो गया, ये भी मारा गया। इधर से जैसे ये मारा गया तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, ये भी एकदम से गर्म हो जाता है कि मेरे सेनापति को मार दिया छोटी सी सेना ने, ऐसा कैसे हुआ, मैं स्वयं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। और ये स्वयं युद्ध करने के लिए आता है और स्वयं युद्ध करने के लिए पहुंचता है, कहां पर पहुंचा देखिए, ये रहा रणथंभौर, ये रहा रणथंभौर, रणथंभौर। यहीं पर एक मंदिर पड़ता है, गणेश जी का मंदिर है, ये त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर मंदिर। इधर यहीं पर किनारे पर एक तालाब भी है, ये दुर्ग जा रहा है, यहां पर एक क्या है, तालाब है, ये तालाब का नाम है पदमला तालाब, पदमला सरोवर। इधर से ये है दिल्ली, ये क्या है? दिल्ली। और दिल्ली का सुल्तान कौन है? तो दिल्ली का सुल्तान है, और सुल्तान कौन है भाई साहब? सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आया और स्वयं अपनी सेना लेकर के आता है, और स्वयं अपनी सेना लेकर के आता है। यहां पर एक महल भी बना हुआ है, जोगी महल, जोगी महल। अब क्या हुआ कि भाई साहब इन्होंने इसको, ये जो रणथंभौर हुआ करता था, रणथंभौर जो हुआ करता था इसको घेर लिया, रणथंभौर को घेर लिया, पूरा के पूरा रणथंभौर घेर लिया अलाउद्दीन खिलजी। इसने घेरा, घेरा अलाउद्दीन खिलजी ने, सेना लगा दी, चारों तरफ सेना लग गई यहाँ की इसकी। और ये जो सेना लग गई तो इसने बहुत लंबे टाइम तक सेना रखी, लगभग कहते हैं कि 8-9 महीने सेना रही थी इसकी। तो यहाँ पर इस सेना ने पहरा दिया। अब कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि जो हमीरदेव चौहान हुआ करते थे, हमीर देव चौहान, कि यहां से निकल पाए, लेकिन अन्न के भंडार उसके पास में खूब थे, पानी का खूब भंडार हुआ करता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सारी व्यवस्था उसके अंदर थी। तो उन्होंने 8-9 महीने आराम से उसी के अंदर गुजार लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब बरसात वाले दिन आ जाते हैं, और जैसे बरसात वाले दिन आ जाते हैं तो वो जो घाटी है उसमें भरता है पानी। अब सेना को पीछे हटना पड़ेगा। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने एक अपनी क्या निकाली, एक योजना बनाई कि ऐसा करते हैं कि हमने इसको धोखा देना है। और धोखा कैसे देंगे? ऐसे दे नहीं सकते। कहा जाता है कि श्रावण का महीना हुआ करता था, और श्रावण का महीना हुआ करता था तो हमीरदेव क्या रख रहे थे, है ना, शिव भक्त थे, और शिव भक्त थे तो शिव की उपासना किया करते थे। और इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा, ऐसा भी कुछ कहते हैं कि भाई साहब इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा। चलो जो भी है, फिर भी यहाँ पर बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया, जो हमीरदेव चौहान के 2 सेनापति थे, 2 सेनापति और थे। एक तो आपको पता ही है कौन है, धर्म सिंह है, धर्म सिंह है, और एक रणमल, और एक है रतिपाल। इन 2 लोगों को
संधि वार्ता करने के लिए बुलाया, यानी कि पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं आपसे संधि वार्ता करना चाहता हूँ, आप आइए और मुझसे मिलिए। और वो धोखे के चक्कर में था कि मैं इनको यहाँ पर बुला करके पकड़ लूंगा और फिर क्या कर देंगे, इनको ले जाएंगे दिल्ली और फिर जैसे हमारी इच्छा होगी जैसे काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमीरदेव चौहान का व्रत हुआ करता था, शिव भक्त हुआ करते थे, शिव की उपासना करते थे, तो इस वजह से इन्होंने धर्म सिंह को भेजा। लेकिन धर्म सिंह ने कहा कि मैं अंधा हूं, मैं क्या बात कर पाऊंगा, इन दोनों को भेज दीजिए, रणमल और रतिपाल को, मैं इनको नियुक्त कर रहा हूं। तो दोनों को, रणमल और रतिपाल को भेज देता है कौन, ये भेज देता है धर्म सिंह। और पहुंच जाते हैं किसके पास में, अलाउद्दीन खिलजी के पास में पहुंचते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के पास में पहुंचे तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि दुर्ग तो मैं आज भी जीतूंगा, कल भी जीतूंगा, आज नहीं जीता तो कोई बात नहीं, जीत तो लूंगा ही लूंगा, दुर्ग तो मेरा ही होकर के रहेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम इसके शासक बनो, तुम इसके राजा बनो, तो मेरा साथ दे सकते हो। जैसे ही ये बात सुने तो रणमल और रतिपाल के दिमाग में लालच आ गया, हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? वैसे भी कोई काम का नहीं है हमीरदेव चौहान। तो इस तरीके से उसके गर्म मिजाज से भी परेशान हुआ करते थे रणमल और रतिपाल, तो शासक हम बनेंगे, इस बात को लेकर के रणमल और रतिपाल के दिमाग में विचार आया। और जैसे विचार आया तो इसने कहा कि मेरे को गुप्त रास्ते बताइए। रणमल और रतिपाल ने गुप्त रास्ते बताने का विचार भी किया, लेकिन गुप्त रास्ते ऐसे खास भी नहीं थे जिनके माध्यम से पहुंचा जाए, क्योंकि हमीरदेव चौहान ने भी अपनी सेना लगा रखी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि एक काम कर सकते हैं हम, कि जो हमीरदेव चौहान है इस टाइम पर व्रत धारण किए हुए हैं और जो प्रजा है वो बड़ी सभ्य प्रजा है हमारी। हम बात करते हैं जो हिंदू धर्म की जो आस्था है उनकी, उन आस्थाओं पर इन्होंने आहत चोट पहुंचाई। उन्होंने क्या किया कि धर्म के उस पर क्या कहते हैं, गाय का खून और गाय की हड्डियों को पानी में मिला दिया, हड्डियों को जाकर के अनाज के भंडारों में रख दिया। इस बात का पता चलता है हमीरदेव चौहान को। तो वहाँ की जो जनता है, पूरी जनता की पूरी जो दुर्ग के अंदर जो रहा करती थी, सब ने अन्न जल ग्रहण करने से मना कर दिया कि हम ऐसे अन्न को और जल को ग्रहण नहीं कर सकते जिसमें हमारी माँ जो गाय के खून को मिला चुके हैं, ये रणमल और रतिपाल धोखेबाज, इन दोनों पर। तो ये वाली बात हो गई। इस वजह से क्या हुआ कि हमीरदेव चौहान, अब हमीरदेव चौहान ने विचार किया कि क्या करें, योजना बनाई, सभी मंत्रिमंडल को बिठाया और मंत्रिमंडल को बिठाने के बाद निष्कर्ष निकला कि युद्ध तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उनके सामने एक समस्या खड़ी थी। और समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि इनकी एक पुत्री और हुआ करती थी। इनकी पुत्री थी और पुत्री का नाम क्या था? तो पुत्री का नाम था देवल दे। देवल, अभी तो इसके हाथ भी पीले नहीं हुए, इसकी शादी भी नहीं हुई, अभी तो जौहर भी नहीं कर सकती। तो फिर क्या किया जाए? तो ये बात सारी की सारी देवल दे ने चुपके से सुन ली थी। और ये क्या करती है, दुर्ग पर जाती है और दुर्ग पर जाकर के यहाँ से क्या कर जाती है, कूद जाती है और इसमें क्या कर लेती है, जल जौहर, जल जौहर कर लेती है। जैसे ही पता चला हमीरदेव चौहान को के उसने आत्महत्या कर ली है, किसने, देवल दे ने, तो उसने तुरंत के तुरंत दुर्ग के क्या खोले, गेट खोले। और दुर्ग के जैसे ही गेट खोले घमासान युद्ध हुआ। और घमासान युद्ध हुआ तो युद्ध में क्या क्या हुआ? तो ये हुआ साका। क्या हुआ? साका, रणथंबोर का। कहाँ का साका? रणथंबोर का साका, रणथंबोर का साका, रणथंबोर का साका, रणथंबोर का। कब हुआ? तो 11 जुलाई 1301 को, 11 जुलाई 1301 को। इसमें बात करते हैं तो जो हमीरदेव चौहान थे, हमीरदेव चौहान, एक तो हमीरदेव चौहान, पुत्री कौन थी इनकी? पुत्री थी देवल दे, देवल दे। रानी कौन थी? तो रानी थी रंग देवी, रंग देवी। और इधर से बात करते हैं तो केसरिया कौन कर लेता है? तो केसरिया किया, यानी कि युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए हमीरदेव चौहान और उनकी सेना। देवल दे ने क्या किया? जल जौहर किया। और इधर से बात करते हैं तो रंग देवी ने क्या किया? अग्नि जौहर, जौहर किया। ये जल जौहर की श्रेणी में इसीलिए दिया जाता है क्योंकि देवल दे ने क्या किया था? अपनी आत्महत्या की थी, तालाब में कूद करके, पदमला तालाब में कूद गई थी, इस वजह से इसको जल जौहर की श्रेणी में रखा गया है। फिर भी कुछ इतिहासकार इसको इस बात को कह देते हैं कि ये जो जौहर हुआ वो जल में ही सभी रानियों ने क्या किया था? आत्महत्या की थी, तो इस वजह से क्या है, इसको जल जौहर की श्रेणी में रख देते हैं। पर जो भी हो, कहने का मतलब है कि ये तो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है राजस्थान का प्रथम साका, प्रथम साका, साका, रणथंबोर का, रणथंबोर, रणथंबोर का हुआ। इसके बाद में आपसे पूछे कब हुआ, तो मैंने लिखा 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ है। 1301, 1301, 1301 ईस्वी को हुआ है। इधर से बात करता है प्रथम शाखा है ना, राजस्थान का जल जौहर, राजस्थान का
जल जौहर, तो ये जल जौहर किस श्रेणी में भी आता है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। ये प्रथम शाखा का है, राजस्थान का जल जौहर का है, तो राजस्थान का यही जल जौहर है, रणथंभौर का जल जौहर इसको जाना जाता है। कब हुआ, तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हो जाता है। इसके बाद में फिर क्या हुआ है ना, रणथंभौर को सौंपा, रणथंभौर, रणथंभौर को अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां को सौंपा, खां को सौंपा। इसके बाद में और क्या, अब बच्चे कौन, एक तो रणमल, रणमल, रतिपाल, केहब्रू और मीर मोहम्मद शाह। और चिमना, ये रणमल और रतिपाल को बुलाया गया, अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया, और रणमल रतिपाल को भी जल्दी थी कि हमें अब राजा बनाएगा। उसने कहा कि बताइए अब आपके साथ क्या सलूक किया जाए। उन्होंने कहा रणमल रतिपाल ने कि जल्दी जल्दी हमें राजा बनाया जाए, और जल्दी से जल्दी कहाँ का राजा बनाया जाए, रणथंभौर का राजा बनाया। ठीक है, इनको खड़ा करो लाइन में, और दोनों की क्या कर दी, हत्या कर दी। इसकी भी क्या कर दी, हत्या कर दी, कि जो अपने किसके नहीं हो सकते, जो अपने राजा के नहीं हो सकते, जितने उतने दिनों से इनको खिला पिला रहा उसके नहीं हो सकते, तो ये हमारे क्या होंगे, इसलिए इनको भी हटा दिया। अब इधर से बात आती है केहब्रू और मीर मोहम्मद शाह पर। उन्होंने कहा कि तुमने इतना मुगल होते हुए भी, हमारे सेनापति होते हुए भी उसका साथ क्यों दिया। उसने कहा कि जिसने हमें शरण दी वही हमारा अन्नदाता रहा, इसीलिए हमने क्या किया, उसकी अच्छे से क्या की, अच्छे से उसके फर्ज को निभाया है। मीर मोहम्मद शाह ने और केहब्रू ने अपने, कहते हैं कि इनकी पत्नियां भी थी, उन्होंने भी जौहर किया था उसमें, तो दोनों ने, हिंदुओं ने भी और क्या मुस्लिमों ने भी, तो ये भी मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं कि जैसे ही केबरू से और मीर मोहम्मद शाह से पूछा गया तो तुम क्या करोगे, यदि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तुम क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि यदि हम जिंदा रहे तो उसके किसी न किसी वंशज को हम का रणथंभौर का शासक बना के छोड़ेंगे, और इनकी भी क्या कर देता है, हत्या करता है। बोल तेरा क्या किया जाए, तो इसकी भी क्या कर दी, हत्या कर दी। इस प्रकार से ये रहा कौन सा, रणथंभौर का प्रथम शाखा बोल सकते हैं, राजस्थान का प्रथम शाखा बोल सकते हैं, और ये 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ। ये सारी डिटेल मैंने एक एक करके दे दी आपके लिए, और यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आप समझते ही हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। यहां से नंबर 1, 2, धन्यवाद।